CoinDCS के फाउंडर अरेस्ट हो चुके हैं। ये खबर मीडिया में चारों तरफ है। ये खबर बेसिकली 21 मार्च को ही आ गई थी। तो आज हम समझेंगे कि CoinDCS के फाउंडर अरेस्ट क्यों हुए, रियलिटी क्या थी, क्या स्कैम किया है और स्कैम सच भी है कि नहीं है, पूरी घटना पूरा माजरा क्या है। और सबसे पहले जब ऐसी कोई खबर आती है तो इन्वेस्टर के मन में ये आता है कि अरे भैया CoinDCS पे हमने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है, हमारी SIP चल रही है या हम ट्रेडिंग करते थे, हमारे पैसे का होगा क्या। तो सारा सब कुछ क्लैरिटी देता हूं भैया, हुआ क्या है, रियलिटी क्या है। अच्छा, कोर्ट का भी जजमेंट आ चुका है तो कोर्ट ने क्या बोला है वो सब भी समझाता हूं। देखो, सबसे पहला सवाल तो आपका ये बनता है कि चूंकि ये घटना 21 मार्च को हुई है तो 21 मार्च को हुई थी, मैं 25 को आपसे क्यों बात कर रहा हूं। तो वो इसलिए, रियलिटी क्या है, CoinDCS की टीम से तो मुझे पता चल गया था, मेरी बात होती है उनसे तो उनसे पता चल गया था। लेकिन मैं जब तक तथ्य ना हो, कोर्ट का ऑर्डर ना हो, तब तक मैं आपके सामने कोई चीज नहीं लाना चाह रहा था। रीजन यह है कि देखो, कोई भी कंपनी जब अपने बारे में बोलेगी तो वो अच्छा अच्छा ही बोलेगी और अच्छा अच्छा ही बोलेगी, लेकिन क्या वो सच है ये मुझे नहीं पता। तो जब तक सच मुझे नहीं पता चलता, मैं लोगों को अच्छा अच्छा नहीं बोलने के लिए आता, क्योंकि मेरा काम है देखो लोगों की भलाई देखना। क्योंकि मैं आज जो भी हूं लोगों की वजह से हूं, तो मैं लोगों के पास गलत इंफॉर्मेशन पास नहीं कर सकता। चूंकि अब कल कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है तो कोर्ट ने क्या बता दिया है, उसके बिहाफ पर कंक्लूजन क्या है, कोर्ट ने क्या कहा, वो सब कुछ आज समझाता हूं। हुआ क्या है, आप देखो, माजरा कुछ ऐसा है कि एक आदमी जिसका नाम मान लो रमेश है, रमेश के नाम पे सुरेश ने कंप्लेंट कर दिया कि रमेश ने मेरे साथ घपला कर लिया भैया, लाख रुपए मेरा मार लिया। ठीक है, पुलिस के पास चला जाता है सुरेश रमेश का नाम लेकर के कि रमेश ने मेरा 1 लाख रुपए मार लिया है। अब पुलिस क्या करेगी, रमेश को उठा लेगी, अरेस्ट कर लेगी। आपको लगेगा बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हो कि रमेश के नाम से, देखो ऑनलाइन वर्ल्ड में ना, असल चेहरा जो आपको दिखता है जरूरी नहीं वो सच्चा हो, वेबसाइट जो आपको दिख रहा है जरूरी नहीं वो जेन्युइन हो, क्योंकि हेर फेर डॉट कॉमा प्रो ये सब लगा लोगा करके असली वेबसाइट की कॉपी बन जाती है। और आज जमाना AI का है तो चेहरा भी सेम टू सेम मिल जाता है। क्योंकि मेरे खुद के साथ ये चीजें हो रही है। हो क्या रहा है, मैं कई सारी ऐसे वेबसाइट देखता हूं, मैं कई वीडियो में बोलता भी हूं कि मेरी कोई पेड सर्विसेज नहीं है भैया, मेरा AI फोटो लगा करके वीडियो बना करके जिसमें लगता है मैं ही बोल रहा हूं, पता नहीं लोग क्या क्या बेचे जा रहे हैं। और कई लोग फंसते भी, हमें ईमेल आती है, सर आपका वीडियो देख करके हमने उसको 1000 दे दिए, 10,000 दे दिए, 15,000 दे दिए। हम रिप्लाई कर करके थक जाते हैं भैया, हम वीडियो में बोल बोल के थक गए कि हम नहीं है वो। मैं वीडियो में साफ साफ कहता हूं, डिस्क्लेमर देता हूं, हमारी कोई पेड सर्विसेज नहीं है। मेरे नाम पे अगर कोई कुछ बेच रहा है तो फर्जी है, फ्रॉड है। यही चीज कुछ ऐसा ही हुआ है ऑनलाइन वर्ल्ड में। ये आज बहुत कॉमन हो गया है। यहां पर देखो, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनों को बचाए रखें। हुआ क्या, एक यूजर CoinDCS सर्च करते करते कब वो CoinDCS प्रो की वेबसाइट पे पहुंच जाता है उसको पता नहीं चला। अच्छा, CoinDCS प्रो बिल्कुल डिट्टो CoinDCS जैसे दिखने वाली वेबसाइट, सब कुछ वैसा ही उसको लगा। ठीक है भैया, अब ऊपर URL कौन उतना पढ़ता है, तो उसने ऑनलाइन फाउंडर से मिलने की रिक्वेस्ट भी डाली, तो फाउंडर मिलने भी आ गए। अच्छा, फाउंडर का उसने चेहरा नहीं देखा था भाई साहब, रियल फाउंडर कौन है, सुमित गुप्ता और नीरज। तो कोई सुमित गुप्ता और नीरज बनके उससे मिल भी लिया और उसको अपने झांसे में ले भी लिया और उसको अश्योर्ड रिटर्न की गारंटी भी दे दी। और उस गारंटी के बेस पर यूजर ने 71 लाख रुपए उस CoinDCS प्रो के अकाउंट में जमा भी कर दिए। 71 लाख रुपए। अब जब समय बीता, कोई रिटर्न विटर्न नहीं आया, पैसा उसे मिल नहीं रहा भैया, 71 लाख की उसको लग रहा है डूब डाब गए, तो उसने पुलिस में कंप्लेन कर दिया। अच्छा, पुलिस में जब कंप्लेन कर दिया तो किसके खिलाफ करेगा वो, CoinDCS के अगेंस्ट ना, CoinDCS के मालिक के अगेंस्ट ना। तो वही हुआ, CoinDCS के अगेंस्ट कंप्लेंट हुई, CoinDCS के मालिक के अगेंस्ट कंप्लेंट हुई और पुलिस ने सीधा सीधा CoinDCS के मालिक को अरेस्ट कर लिया। अब जब मामला कोर्ट में पहुंचा है तो क्लैरिटी ये निकली है पूरी की पूरी। हालांकि जिस दिन ये कांड हुआ था, मीडिया में ये बात आई थी, उसी दिन अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर 21 मार्च को ही CoinDCS ने पूरा जस्टिफिकेशन दे दिया था कि भैया हमारे नाम पे फ्रॉड हुआ है, हमने फ्रॉड नहीं किया है। और अब कोर्ट भी इस बात को कह दी है कि भैया ये बात सच है, फ्रॉड इन्होंने नहीं किया था। आप अगर इनका ऑफिशियल इंस्टा पर जाओगे तो इन्होंने कोर्ट की रिपोर्ट वगैरह सब डाली हुई है। फिलहाल मेरे पास ईमेल पर है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूं कोर्ट ने क्या कहा है। देखो, अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्रिमिनल हिस्ट्री, इसमें मैं बस एक लाइन दिखाता हूं क्योंकि लंबा चौड़ा रिपोर्ट है, आप पढ़ भी सकते हो। ये ऑनलाइन उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना डाला हुआ है, पूरा का पूरा रिपोर्ट 4-5 पेज का। According to the accused, they are innocent and false implicated in the instant matter। मतलब कोर्ट भी कह रही है कि भैया इनोसेंट है, फॉल्स है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उनके नाम पे फ्रॉड हुआ है। अब इसमें गलती किसकी,
CoinDCX वालों की, अरे तुम्हारे नाम पे फर्जी वेबसाइट चल रहा है, बंद करवाओ। या फिर आप कहोगे पुलिस की गलती, पुलिस ने छानबीन भी नहीं करी, सीधा उठा के अरेस्ट कर लिया। या फिर उस आदमी की गलती जिसने 71 लाख रुपए जमा कर दिए। देखो, हर आदमी की थोड़ी थोड़ी मिस्टेक आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर ना सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ मालूम? CoinDCX का तो नुकसान हुआ, 2 दिन के लिए इमेज तो दांव पर लगी, नाम तो खराब होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में भय भी आया, और कुछ लोग अकाउंट भी छोड़ चुके होंगे, स्विफ्ट भी कर चुके हैं, CoinDCX का भी नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जानते हैं किसका हुआ? उस आदमी का जिसके 71 लाख डूब गए, वो चला गया। और ऐसा एक आदमी सामने आया जिसका 71 लाख डूबा है। सर ऐसे कितने स्कैम चल रहे हैं, कितने ऐसे इन्फ्लुएंसर मेरा फेस बना करके, मेरे नाम का टेलीग्राम, मेरे नाम का व्हाट्सएप चैनल बना करके, कितने अलग अलग इन्फ्लुएंसर के नाम पे, सेलिब्रिटी के नाम पे लोगों को ठगे जा रहे हैं, और आज लोग ठगवा रहे हैं, पैसा जा रहा है, सब लोग कंप्लेंट भी नहीं करते। लेकिन इस बंदे ने कंप्लेंट किया 71 लाख। लेकिन मैं इस मैटर को सिर्फ 71 लाख का नहीं देख रहा हूं, पूरे देश से करोड़ों लोग ठगे जा रहे हैं भैया, करोड़ों रुपए ठगे जा रहे हैं। अब ऐसे में एक कंपनी कब तक अपने बहरूपियों को रोकते रहेगी? उसके पास भी दूसरा काम है। जैसे मैं खुद को ही देखता हूं, मेरे नाम पे कई सारे फेक टेलीग्राम बने हुए हैं जो लोगों से पैसा मांगते हैं, फेक व्हाट्सएप चैनल बने हुए हैं जो लोगों से पैसा मांगते हैं, लोग देते भी हैं, लोग फंसते भी हैं, और जब फंस जाते हैं, पैसा उनका डूब जाता है, तो फिर हमारे पास आते हैं कि भैया आपके नाम पे हमने पैसे दिए थे, हमारा डूब गया। अरे मैं हर वीडियो में डिस्क्लेमर देता हूं कि भैया हम नहीं है, हमारी कोई पेड सर्विसेज नहीं है, हम सब कुछ फ्री देते हैं, जो है हमारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है। ऐसे में CoinDCX का भी कहता हूं कि जब भी मैं कहता हूं CoinDCX का अकाउंट आप खुलवा सकते हो, उसका ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि मैं जानता हूं आप जब गूगल पे सर्च करोगे CoinDCX कहीं भी पहुंच सकते हो, इधर उधर फर्जी लिंक पे जाओगे, वहां पैसा डुबा दोगे। जेन्युइन लिंक मैं हर बार कहता हूं कि भैया जेन्युइन लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होता है, उधर ही जाकर के साइन अप करो। तो माजरा देखो, ये एक मैटर सामने आया है, लेकिन ऐसे करोड़ों मैटर देश में चल रहे हैं, लोगों के पैसे ठगे जा रहे हैं इन बहरूपियों के नाम पे, इन बहरूपियों के द्वारा। अच्छा, एक बड़ा सवाल इसमें सोचने लायक ये भी है कि भैया एक 20,000 करोड़ की कंपनी, इंडिया की इकलौती यूनिकॉर्न क्रिप्टो में, इकलौती, पहली और आखिरी, इसके बाद कोई यूनिकॉर्न बन भी नहीं पाया। आप ये चीज गूगल पे सर्च करो ना भैया, CoinDCX यूनिकॉर्न, क्या कह रहा है? CoinDCX बिकेम इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो यूनिकॉर्न, 20,000 करोड़ की कंपनी, और आज तक इकलौती है, इसके अलावा कोई बन नहीं पाया अब तक। वो किसी से 71 लाख रुपए लेगा? खैर ये बात हम और आप समझ सकते हैं, हर आदमी नहीं समझेगा ना। और एक सिस्टम का भी फॉल्ट मैं देखता हूं भैया। अब ऐसे सोच के देखो, कल को किसी ने कंप्लेन कर दिया कि भैया अनिल अंबानी मुझसे मिला, अनिल अंबानी छोड़ो, मुकेश अंबानी मुझसे मिला और मेरा 1 करोड़ रुपए गबन कर लिए। पुलिस का क्या काम है? सीधा अंबानी के घर जाए, अंबानी को उठा ले, अरेस्ट कर ले। आप बताओ क्या करेगी पुलिस? आज टाटा जी जिंदा नहीं है, रतन टाटा के नाम पे कल को कोई केस हुआ होता, रतन टाटा को उठा लेती पुलिस। हमारे और आपके नाम पे केस हुआ भैया, हमें आपको उठा लेगी पुलिस। मतलब सोच के देखो ना, किसी भी आदमी कितना अनसेफ हो गया ना, उसके नाम पे कोई फॉल्स कंप्लेंट पुलिस के पास आती है और पुलिस उसको उठा लेगी। क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती वो अपने लेवल पे थोड़ी छानबीन कर ले? भैया 20,000 करोड़ की कंपनी का फाउंडर है, इतनी समझ तो पुलिस को भी होनी चाहिए। तो खैर, मैं पूरा सिस्टम का फ्लॉ देखता हूं। पूरे सिस्टम में देखो दोष है, सिर्फ एक किसी पुलिस या कर्मी या किसी एक आदमी को दोष नहीं है, पूरे सिस्टम का फॉल्ट है ये। भैया सिस्टम में ऐसा कुछ फ्लो होना चाहिए ना, जब आपके पास कंप्लेंट आए तो उस कंप्लेंट की जांच भी ना आप करो, जांच करो, उसको चेक करो सही है कि नहीं है, तब जाके कोई एक्शन लो। सीधा मालिक को उठा लिया जाता भाई। तो अब तो मैं सारे स्टार्टअप फाउंडर से कहूंगा, भैया आप सेफ नहीं हो, आपके नाम पे किसी ने फर्जीवाड़ा करा तो उठाए जाओगे आप। तो आपकी जिम्मेदारी है खुद को प्रूव करते रहे कि मैं निर्दोष हूं। यह है हमारे भारत का सिस्टम। भैया ये ऑफिशियली सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, कि कोई फर्जीवाड़ा ना हो, उसको रोकने के लिए कुछ कदम लिए जाए। लेकिन नहीं, अब जिसके नाम पे फर्जीवाड़ा हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोकने की। तो ठीक है भैया, ऐसा ही चलता है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि भैया ये CoinDCX पूरी तरीके से निर्दोष है, इनके नाम पे फर्जीवाड़ा हुआ है, इन्होंने कतई नहीं किया है। सर ये भारत की सबसे बड़ी क्रिप्टो कंपनी है, भारत को अच्छा खासा ही टैक्स देते होंगे, ये भारत की इकलौती यूनिकॉर्न है, भारत का नाम रोशन कर रही है ये कंपनी। क्या ही बोलूं मैं, मतलब सिस्टम हमारा ऐसे ही है भैया। और ऐसे में जो लोग फंस रहे हैं, कहीं भी किसी को पैसे दे देते हैं, भैया चेक कर लो जिस आदमी को या जिस कंपनी के नाम पे आप पैसे देते हो वो जेन्युइन है कि नहीं है, ये चेक कीजिए। अदरवाइज ये फंसने फंसाने का सिलसिला भी चलता रहेगा, करोड़ों लोग फंसते रहेंगे और
क्या ही बोलूं भैया मैं इस पे, ठीक है। तो अपनी समझ डेवलप कीजिए। देखो मिंट ने आज लिखा भी है कि भैया आफ्टर स्कैम एफआईआर अरेस्ट एंड काउंट प्रोसीडिंग फाउंडर्स वर फाउंड टू हैव बीन रॉन्गली अरेस्टेड। गलत अरेस्ट कर लिया भैया फाउंडर को, नहीं होना चाहिए था इनको अरेस्ट। आज मिंट ने क्लियर भी किया है। ठीक है, तो एक बार फिर से कहता हूं, अगर CoinDesk पर अकाउंट खुलवाना है तो जेन्युइन लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होता है। हमारे सोशल मीडिया पे आपको जाना है तो हमारे सारे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर हो, जेन्युइन लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है। इधर उधर मत जाओ। सागर सिन्हा गूगल पे मत सर्च करो, CoinDesk गूगल पे मत सर्च करो, कुछ भी सर्च करना है गूगल पे मत सर्च करो, और सर्च भी कर रहे हो तो चेक कर लो। चलो भैया आज के लिए इतना ही।